नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के प्रैक्टिस क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम दिनांक 11 सितंबर 2024 को कंडक्ट हुए एसएससी सीजीएल के टीयर 1 के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक पुलिसकर्मी 200 मीटर की दूरी में एक चोर को देख लेता है। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हैं। 9 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी? चोर यदि यहां पर है और पुलिस यहां पर, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 200 मीटर। चोर 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से भाग रहा है और पुलिस 11 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से पीछा कर रहा है। इन दोनों का रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? 11 - 10 = 1 किलोमीटर पर आवर। इसी को मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो इंटू 5/18 से गुना करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में 5/18 मीटर जो है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होते जा रहा है। तो 9 मिनट्स में ये डिस्टेंस कितना कम हो जाएगा? तो डिस्टेंस इक्वल टू 5/18 इंटू 9 मिनट, और चूंकि ये मीटर पर सेकेंड में है तो इसको हम सेकेंड में चेंज कर देंगे। 9 से कट हो जाएगा 2 टाइम में, 2 से या 30 टाइम में, 30 × 5 150 मीटर जो है डिस्टेंस कम हो जाएगा। पुलिस और चोर के बीच में डिस्टेंस कितना था? 200 मीटर। कम कितना हो गया? 150। बचा कितना? 9 मिनट के बाद इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस बचेगा वो कितना है? 50 मीटर। इस तरह ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। त्रिभुज एबीसी में AB और AC बराबर है और कोण A जो है 80 डिग्री है। कोण B का मान पूछा गया है। एक त्रिभुज बनाते हैं ABC। यहां पर AB और AC इक्वल दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? यह कोण और यह कोण आपस में बराबर होंगे। और कोण A कितना दिया हुआ है? 80 डिग्री। अगर कोण A 80 डिग्री दिया हुआ है तो कोण B प्लस कोण C कितना बच जाएगा? 180 में से 80 माइनस कर देंगे। 180 जो है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, उससे हम कोण A को माइनस कर दे रहे हैं तो कितना आ गया? कोण A प्लस कोण B का वैल्यू 100 डिग्री। अब चूंकि ये दोनों बराबर हैं इसलिए हम 2 इंटू कोण B = 100 बोल सकते हैं। 2 से ये कट हो जाएगा 50 टाइम में। इस तरह कोण B का जो मान आया वो कितना आया? 50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। S ने R से कुछ राशि उधार ली और उसे 8% ब्याज पर देने का वादा किया। फिर S ने उधार ली गई राशि को एक योजना में निवेश किया जिस पर उसने R को मूल राशि और ब्याज सहित चुकाने के बाद भी 5% का लाभ कमाया। यदि R ने सीधे योजना में निवेश किया होता तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होता? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यह कुछ सॉल्व करने के लिए नहीं है, बस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। R से S 100 रुपीज ले लिया मानते हैं। अब 8% का जब ब्याज चुका रहा है तो 100 का 8% 8 रुपया, यानी कि टोटल S जो है R को 108 रुपीज दे रहा है। इसके बावजूद 5% का लाभ कमा रहा है। कितना में? 100 में, यानी कि 5 रुपया लाभ कमा रहा है। 100 में का 5% मतलब 5 रुपया कमा रहा है। अब टोटल इस कितना कमाया होगा? ये 8 रुपया दे रहा है प्लस 5 कितना? 13 रुपया। मतलब कि इसके पास कितना आमदनी हो गया? 113 रुपया। इसमें से 108 दे रहा है तो 5 रुपया, यानी कि 5% उसके पास बच रहा है। अब R S को ना देकर इस योजना में खुद पैसा लगाया होता तो उसे कितना मिलता? यही 113 रुपया। मतलब कि 13 रुपया का उसे लाभ होता। 113 - 100, 100 में 13 रुपये का लाभ होगा, यानी कि 13% का लाभ हुआ। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दोस्तों, यदि आपको क्लास पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 25:144 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? अगर एक त्रिभुज A है, दूसरा त्रिभुज B है, तो इन दोनों का जो एरिया होगा, एरिया A का और एरिया B त्रिभुज का जो रेशियो है कितना दिया हुआ है? 25:144। और चूंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप है इसलिए ये बराबर क्या होगा? त्रिभुज A का साइड बटे
त्रिभुज बी के साइड का स्क्वायर का। इस तरह त्रिभुज ए का साइड बाई त्रिभुज बी का साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 25/144 इक्वल टू 25 का रूट निकालेंगे तो 5, 144 का रूट 12 गुने 12 होता है इक्वल टू 12, यानी कि संगत भुजाओं का अनुपात कितना हुआ, 5:12। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, त्रिभुज पी क्यू आर में एम एन और आर नहीं है, एस होना चाहिए, क्रमशः पी क्यू पी आर और क्यू आर भुजाओं में मध्य बिंदु है। यदि त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल 46 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो चतुर्भुज एम एन आर क्यू का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा। एक त्रिभुज है पी क्यू आर, यहां पी क्यू में एम, पी आर में एन और क्यू आर में एस मध्य बिंदु है, से आपस में हम लोग मिला देते हैं। तो पूछा गया है कि त्रिभुज पी क्यू आर का यदि एरिया 46 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो एम एन आर क्यू इस चतुर्भुज का एरिया क्या होगा। जब किसी भी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को हम मिलाते हैं तो ये 4 भाग में बट जाता है, 1 2 2 3 4, और इन चारों का क्षेत्रफल जो होता है आपस में बराबर होता है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 3 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 4। अब हमसे क्या पूछा गया है, एम एन आर क्यू का क्षेत्रफल। इसमें कितने त्रिभुज है, 3 त्रिभुज, यानी कि एम एन आर क्यू जो चतुर्भुज है इसका एरिया क्या हो जाएगा, 3/4 इंटू त्रिभुज पी क्यू आर का एरिया इज इक्वल टू 3/4 इंटू 46, 2 से कट हो जाएगा या 23 टाइम में, 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 69/2, 2 से कट करेंगे 34 टाइम में 68 होगा, 1 बचेगा, 5 टाइम में 10 आ जाएगा, 34.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका एक विकर्ण जो है 4.8 सेंटीमीटर है। एक वर्ग है जिसका एक विकर्ण, या फिर बोले कोई भी विकर्ण, क्योंकि विकर्ण इसके बराबर होते हैं, 4.8 मीटर दिया हुआ है। वर्ग का साइड कितना होता है, बराबर होता है, इसे a मान लेते हैं, तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, √2a इक्वल टू 4.8, तो a इक्वल टू कितना हो गया, 4.8 बाई √2, यानी कि वर्ग का भुजा क्या आया, 4.8/2। अब वो स्क्वायर का एरिया इक्वल टू क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर, यानी कि 4.8 इंटू 4.8 बाई √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, इसे कट करेंगे तो 2.4, यहां भी 2.4 है, यहां भी 2.4 इंटू 2 है, तो 2.4 यानी कि 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, 2 अंक के बाद यहां पॉइंट हो जाएगा, और 2 अलग से गुना हो गया क्योंकि इसको हम तोड़ चुके हैं 2.4 इंटू 2 में। अब इसको गुना करेंगे, 2 इंटू 6 12 का 2 आ गया, 7 इंटू 2 14, एक कैरी हुआ था 15, 5 हो गया, 1 कैरी हुआ, 5 2 जा 10, 10 और 1 11, 11.52 मीटर स्क्वायर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ एक टेबल दिया गया है जिसमें दिखलाया गया है कि अक्षय अपने स्कूल में विभिन्न सब्जेक्ट्स इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ और आईटी में कितने अंक प्राप्त किए। अब पूछा गया है कि किस विषय में उसने सर्वाधिक अंक प्राप्त किया। इंग्लिश में 73 अंक प्राप्त कर रहा है आउट ऑफ 100, यानी कि कितना हो गया, 73%। हिंदी में 56, कितने में, 80 में, इंटू 100 करेंगे
कट हो जाएगा 0, 8 से ये कट होगा 7 यानी कि 70% हिंदी में। फिर साइंस में 45/75 इंटू 100, 25 से 3 बार में, 25 से 3 बार में, यहाँ 25 से 4 बार में, 3 से ये कट हो जाएगा 15 टाइम में, 15 इंटू 4 60% यहाँ प्राप्त हुआ साइंस में। अभी तक कौन ज्यादा है? तो इंग्लिश ज्यादा है। आगे देखते हैं मैथ्स में 90/125 इंटू 100, 25 से 4 टाइम में कट होगा, 5 टाइम में, 5 से या 18 टाइम में, 18 इंटू 4 इक्वल टू 72%। अभी भी इंग्लिश ही ज्यादा है। अब आईटी में देखते हैं 45/60 इंटू 100, और 15 से 3 टाइम में कट होगा, 15 से 4 टाइम में, 4 से या 25 टाइम में, 25 इंटू 3 75%। ये ज्यादा हो गया। इस तरह आईटी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के कुछ टर्म्स दिए गए हैं और हमें इसका मान निकालने के लिए बोला गया है। 4/5 इंटू 10, 1060 कितना होता है? √3, √3 का स्क्वायर प्लस 3 cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का क्या मान होता है? तो √3/2 का स्क्वायर माइनस 2 sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री cos का उल्टा होता है यानी कि 2/3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 का स्क्वायर माइनस 3/4 cot 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री इक्वल टू कितना होता है? √3/2। और cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का भी √3/2 होता है, माइनस sin 30 डिग्री 1/2 और cos 60 डिग्री यह भी 1/2 होता है। तो इक्वल टू 4/5 इंटू √3 का 3 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू √3 का 3/2 का 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √3 का 3 माइनस 3/4 और 1/√3 का 3 से 3 कट हो गया। यहाँ √3 इंटू √3 3/2 इंटू 2 4 माइनस 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से 1 माइनस हो जाएगा, 2/4 ये भी कट होके 1/2 नीचे आ जाएगा। ऊपर देखते हैं 4 इंटू 3 12/5, 3 इंटू 3 प्लस 9/4 माइनस 4 इंटू 2 8, 8/3 माइनस 1/4 और नीचे कितना है? 1/2। यहाँ 9/4 से जब 1/4 माइनस करेंगे तो 8/4 हो जाएगा, और 8/4 का मतलब कितना हुआ? 8/4 का मतलब कितना हुआ? कट के 2 आ गया, इज इक्वल टू 12/5 प्लस 2 माइनस 8/3। अभी हम यहाँ पर सिर्फ ऊपर वाला देख रहे हैं, इज इक्वल टू 15, 5 और 3 का एलसीएम, 5 से यह 3 टाइम में जाएगा, 3 इंटू 12 36 प्लस 15 इंटू 2 30 माइनस 3 से ये 5 टाइम में डिवाइड होगा, 5 इंटू 4 40, 40 माइनस 30 माइनस 10, माइनस 10 यहाँ करेंगे तो 26/15। अब इन दोनों को मिला लेते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 26/15, और ये 1/2 जो यहाँ पर है या नीचे आएगा तो क्या होगा? 2 ऊपर चला जाएगा, 2 इक्वल टू कितना आ गया? 52/15। 3 टाइम में जाएगा 45, 7 बचेगा और नीचे 15। इस तरह ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। त्रिभुज एबीसी में कोण बी जो है 90 डिग्री है, साइन ए इक्वल टू इतना दिया हुआ है और हमसे कॉस सी का मान पूछा गया है। यहाँ इज होगा, इज इक्वल टू ए बी सी, यहाँ पर बी जो है 90 डिग्री है, और साइन ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 1/2। साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है? तो 30 डिग्री का, इक्वल टू 1/2, यानी कि ए का मान कितना आ गया? 30 डिग्री। ये कितना आ गया? 30 डिग्री। ये 90 या 30 है, तो कौन सी कितना बचा? 60 डिग्री। तब ना 60 प्लस 30 90 और 90 180 होगा।
हमसे क्या पूछा, cos C का मान। तो cos C कितना है 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 1/2 ही होता है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भागफल ज्ञात कीजिए जब 7 सही 1/5 और 245 का माध्य समानुपाती को एक सम अभाज्य संख्या से विभाजित किया जाता है। सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या कौन सा होता है, कितना होता है, तो मात्र एक संख्या है ऐसा, और वो क्या है 2। 2 ही एक ऐसा संख्या है जो कि सम है और अभाज्य दोनों है। तो जो भी यहाँ पर माध्य समानुपात आएगा उसे हमें 2 से भाग देना पड़ेगा। अब माध्य समानुपाती मीन प्रोपोर्शनल इक्वल टू क्या होता है, दोनों फर्स्ट प्रोपोर्शनल और लास्ट प्रोपोर्शनल का मल्टीप्लाई का अंडर रूट इक्वल टू 7 सही 1/5 इंटू 245 इज इक्वल टू अंडर रूट 7 × 5 = 35 और एक कितना हो जाएगा 36/5 इंटू 245 से कट होगा 49 टाइम में कट होगा। 36 का स्क्वायर रूट 6 और 49 का 7 इज इक्वल टू कितना आ गया 6 × 7 42। इसे हमें क्या करना है 2 से डिवाइड करना है। तो 42 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, cosec 56 डिग्री इंटू cos 34 डिग्री माइनस cos 59 डिग्री इंटू cosec 31 डिग्री इक्वल टू कितना होगा। cos 34 डिग्री यहां छोड़ेंगे और cosec को हम नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये किसका उल्टा है साइन का, तो साइन 56 डिग्री माइनस यहां भी cos 59 डिग्री को ऊपर छोड़ते हैं और नीचे क्या हो जाएगा साइन 31 डिग्री इज इक्वल टू cos 34 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 56 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 34 डिग्री माइनस cos 59 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 90 माइनस 59 डिग्री इज इक्वल टू, अब साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है cos थीटा। तो यहां से cos 34 के ऊपर एज इट इज रह जाएगा, नीचे साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 34 है तो cos 34 हो जाएगा माइनस cos 59 डिग्री। जिस तरह यहां cos 34 हुआ उसी तरह यहां cos यहाँ कितना है 59 डिग्री, ये दोनों कट होके 1 आएगा, ये दोनों कट होके 1 आएगा, 1 - 1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, यहां पर एक बार ग्राफ दिया गया है जिसमें जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 तक का पत्रिका ABC का प्रसार वृद्धि दर्शाया गया है। हमसे पूछा क्या गया है कि अक्टूबर से दिसंबर के दौरान एक समान वृद्धि दर रही जिसका औसत कितना होगा, अक्टूबर से लेके दिसंबर तक। यहां से यहां वृद्धि कितना हो रहा है 3 - 9 यानी कि 13 - 9 इक्वल टू 4, और यहाँ 2 बचा 2 - 8 यानी कि 12 - 8 इक्वल टू 4। यहाँ 8 बचा, 8 से हम 1 माइनस करेंगे तो 7, यहाँ 4 बचा, 4 से 0 माइनस होगा तो 4 और 20 से 20 0 कट हो जाएगा। इन दोनों में जो वृद्धि है इतना का हुआ, और इन दोनों में 5 से 3 2, 8 से 3 घटेगा 5 आएगा, फिर 8 से 9 यानी कि 18 से 9 तो 9 आ जाएगा, 1 है मतलब 0, 0 से 4 मतलब 6, यहाँ 20 बचा, यहाँ भी 20, 20 - 20 इक्वल टू 0। यहाँ कितना परसेंटेज आ रहा है, यानी कि अक्टूबर से नवंबर में जो फर्स्ट केस है उसमें कितना परसेंटेज वृद्धि हो रहा है, तो 4744/200189। अगर इसको हम कुछ समय के लिए 0 0 ले ले तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हल्का सा हमारे आंसर में फर्क पड़ेगा लेकिन हमारा कैलकुलेशन उतना ही आसान हो जाएगा। 0 0 कट हो गया, 0 0 कट हो गया, कितना बचा 2000 नीचे और ऊपर 4700 लमसम, तो 2 बार में कितना हो जाएगा 4700 बचेगा, यानी कि 0.3 बार में 600 हो जाएगा, 6000 हो जाएगा,
1000 आएगा 0.0 लगने के बाद 5 के आसपास आएगा, 2.35%। सेकंड केस में 6952 और नीचे 204933 है, तो इसको हम 5000 मान ले तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटू 100, 20 से 20 कट हो गया, 2050 आ रहा है। 2050 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 3 टाइम में कितना होगा, 6150। 6150 को माइनस करेंगे तो 6000 तो कट हो गया, 150 यहाँ से 50 माइनस होगा और यहाँ से 1, 800 बचेगा, एक जीरो आएगा, 8000 हो जाएगा पॉइंट लगने के बाद। और 8000 को जब हम इससे कट करेंगे तो लमसम 4 टाइम में कट होगा, तो इतना परसेंटेज। हमसे क्या पूछा है, दोनों का एवरेज पूछा है, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 75 से थोड़ा ज्यादा आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 5%। और चूंकि यह 2 मंथ्स का वृद्धि है, इसे हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा, 2 बार में 4 आएगा, 1 और 7 17, तो 8 टाइम में 16, 1 और 5 7 15, तो 7 टाइम में और कुछ बढ़ेगा, यानी कि 2.87 लमसम। आंसर इसके अप्रॉक्स में कौन है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 13, यहाँ एक टर्म दिया है और इसका मान इन ऑप्शंस में से किसके बराबर है, ये पूछा गया है। इस क्वेश्चन को देखते, इस टर्म को देखते ही आपके दिमाग में इसका फार्मूला क्लिक करना चाहिए। यदि यह फार्मूला क्लिक नहीं कर रहा हो तो आप ये समझ लें कि आपके तैयारी में कहीं ना कहीं कमी है, और उस कमी को दूर किए बिना आप एसएससी या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते, इसलिए आपको और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। यह टर्म ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले पर बेस्ड है। इतना इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहां ए इक्वल टू 1.55 है और बी इक्वल टू 0.55। जब इन दोनों को यहां पर हम रखेंगे तो क्या होगा, 1.55 से माइनस होगा 0.55 और ये 1 आ जाएगा, यानी कि यह टर्म तो कट होके क्या आ जाएगा, 1, यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू मात्र यह टर्म होगा। अब इस टर्म को देखिए, ए स्क्वायर यानी कि 1.55 का स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 1.55 इंटू 0.55 प्लस बी स्क्वायर 0.55 का स्क्वायर। यही टर्म क्वेश्चन में दिया हुआ है और इसका मान पूछा गया है, तो इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी कि ए की जगह कितना 1.55 का क्यूब माइनस बी की जगह कितना 0.55 का क्यूब, और ऑप्शन में यह किसके बराबर है, तो ऑप्शन डी के, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज आरपीक्यू सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट है। तो त्रिभुज एबीसी की वह भुजा जो पीक्यू के अनुरूप है, पीक्यू के करस्पॉन्डेंस से क्या होगा, ए बी सी आर पी क्यू के सर्वांगसम है। पी क्यू कहां पर है, यहां पर लास्ट का 2 लेटर, ए बी सी में लास्ट का 2 लेटर क्या है, बी सी, तो पी क्यू जो है या पी क्यू किसके सर्वांगसम होगा, बी सी के, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। दोस्तों यदि आपको क्लास समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो, आपके फायदे के लिए हो, समझ में आ रहा हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर 2 टर्म दिए हुए हैं या इक्वेशन दिए हुए हैं और हमसे पूछा गया है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। यूनिक सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है बट नॉट यूनिक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। ए1 इक्वल टू यहाँ क्या है 0.4, B1 इक्वल टू क्या है 0.16 और C1 क्या है 1.7, A2 क्या है 0.3, B2 क्या है 0.12 और C2 क्या है 3.14। A1 बाई A2 इक्वल टू क्या हो रहा है 0.4 बाई 0.3, पॉइंट कट हो जाएगा, इक्वल टू क्या आएगा 4/3।
B1/B2 इक्वल टू क्या आ रहा है 0.1416 बाई 0.12। पॉइंटर पॉइंट कट हो जाएगा, 4 से 4 टाइम में, 4 से 3 टाइम में, 4/3, यानी कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 है। इस तरह यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं हो सकता, ये दोनों इक्वल नहीं होते तभी यूनिक सॉल्यूशन होता है। इस तरह ऑप्शन ए एलिमिनेट हो चुका है। अब C1/C2 देखते हैं, इज इक्वल टू 1.7 बाई C2 कितना है 3.4, पॉइंट से पॉइंट कट हो जाएगा, 17 से या 2 टाइम में कट हो जाएगा, इक्वल टू 1/2। इसका मतलब क्या हुआ कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 है और यह C1/C2 के इक्वल नहीं है। यदि आपको 10 क्लास 10th के मैथ्स याद है तो अच्छी तरह पता होगा कि जब भी ऐसा होता है तो इन दोनों इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। इस तरह ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, इस टर्म को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको याद हो कि हमने A3/B3 का फॉर्मूला में बेस्ड एक क्वेश्चन देखा था, यहां भी उसी फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है। ऊपर A3 माइनस B3 देखते के साथ आपको ये फॉर्मूला क्लिक करना चाहिए, नीचे A² और B² तो है, इसको चेक करना है कि ये A इंटू बी है या नहीं है। A इक्वल टू कितना यहां होगा 4.2, B इक्वल टू कितना होगा 1.2। गुना करके देखते हैं, 12 इंटू 2 24, 24 का 4 2 कैरी होगा, 12 इंटू 4 48 प्लस 2 50 और 1 और 1 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट 5.04 जो कि इसके इक्वल है, यानी कि इसी फॉर्मूला पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। ऊपर क्या है इतना दिया हुआ है A³ माइनस B³ और नीचे क्या है A² प्लस AB प्लस B²। ऊपर क्या आ जाएगा A माइनस B इंटू A² प्लस AB प्लस B² और नीचे A² प्लस AB प्लस B²। यह और यह कट हो जाएंगे, क्या बचेगा A माइनस B। A इक्वल टू कितना हमने मान रहे हैं 4.2 और B इक्वल टू 1.2, तो यहां पुट कर देते हैं 4.2 माइनस 1.2, 2 से 2 0 हो जाएगा, तो 4 से 1 जब माइनस होगा 3, यहां पर पॉइंट है 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इतना लंबा क्वेश्चंस दिया है तो क्या एग्जाम में आप इतने लंबे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे? तो नहीं, आपको प्रैक्टिस इस तरह करना है कि क्वेश्चन को देखते के साथ ही, इस टेबल को देखते के साथ ही आपको दिमाग में इसका डाटा, इसका में क्या क्या दिया है यह समझ में आ जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर वुडन बैट्स का परसेंटेज दिया है, यानी कहीं ना कहीं प्रोडक्शन का बात हो रहा है कि वुडन बैट्स का ये प्रोडक्शन हुआ है। कंपनी PQRST 5 कंपनियों का डिटेल दिया हुआ है जिसमें वुडन बैट्स बन रहे हैं, और ब्रांड ए और ब्रांड बी का ये रेशियो दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सभी कंपनियों को मिलाकर ब्रांड बी में कितने प्लास्टिक बैट का बारे में पूछ रहा है। वुडन बैट्स तो कहीं ना कहीं प्लास्टिक बैट्स भी बन रहे हो, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं दिया होगा कि प्लास्टिक बैट्स कितने हैं। लकड़ी के बल्लों की संख्या दिखाई गई है, ब्रांड ए और ब्रांड बी के लेबल में दिए गए प्लास्टिक के बल्लों का अनुपात, या अनुपात क्या है प्लास्टिक के बैट्स का अनुपात है। देखिए क्वेश्चन को देखते के साथ ही समझ में इतना आ गया। यहां पर दिया है कि प्रत्येक कंपनी 1 लाख बल्ले बनाते हैं, टोटल प्रत्येक कंपनी 1 लाख बल्ला बना रहा है, मतलब कि PQRS और T ये सभी कितने हैं 1-1 लाख बल्ले बना रहे हैं। P वुडन बैट्स कितना बना रहा है 65%, इसका मतलब क्या होगा 35% जो है प्लास्टिक बैट्स होंगे। 1 लाख का 35% यानी कि 35,000। हमसे क्या पूछा है ब्रांड बी में कितने प्लास्टिक निर्मित हो रहे हैं, बी में कितना हो रहा है 7, 3:7 में, यानी कि 7 यूनिट्स ब्रांड बी में बन रहे हैं। कितने में 7 + 3 10 में, तो 7/10 ये कट हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ गया 20 इधर हो गया, 7 × 5 = 35 के 5
3 कैरी होगा, 7 या 21 और 3 24। अब क्यू में कितना है 70%, यानी कि प्लास्टिक बैट्स कितने बन रहे हैं 30%, यानी कि क्यू का 30%, यानी कि 1 लाख का 30%, यानी कि 30,000। बी में कितने हैं 8, कितना में 15, 8 + 7 15, 8/15, 15 से या 2 बार में, यानी कि 2000 बार में कटेगा, 8 दूनी 16,000। आर में 60% वुडन बैट है तो 40% बनेगा प्लास्टिक बैट, 1 लाख का 40%, 40,000 इंटू कितना 6/19 + 6 25, इससे कट हो जाएगा, 60 टाइम में 400 कटेगा, 16 छक कितना होता है 96 और 2 जीरो, यानी कि 9,600। एस का देखिए, एस क्या है 70% वुडन बैट्स तो 30% बनेगा प्लास्टिक बैट्स, 1 लाख का 30%, 30,000 इंटू बी में कितना 8 यूनिट बटे 8 + 7 15, ये 2 बार में कट गया, यानी कि 2000 बार में 8 दूनी 16,000। ठीक, टी में देखिए 50% बन रहे हैं वुडन तो 50% प्लास्टिक, 50,000 गुने कितना बी में 3 यूनिट कितने में 5, 5 से 1 कट हो जाएगा 10 टाइम में, यानी कि 30,000। सभी को जोड़ते हैं 5 और 6 11, 11 का 1 आ गया, इधर 2 जीरो है, 1 कैरी हुआ, 24 16 40 40 और 1 41 और 9 50 50 और 30, यहां पर एक जीरो और लगेगा, 30,000 हो रहा है, 30 80 80 हो गया, 80 और 16 96, 96,100 इज 9 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, 50 और 76 के बीच स्थित अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? कौन कौन सा संख्या अभाज्य है, प्राइम नंबर्स है इनके बीच में? तो सबसे पहले तो 53, फिर जितने इवन से वो तो हो ही नहीं सकते, सिर्फ हम ओड को चेक करेंगे, 55 हो नहीं सकता, 57 3 से कट होता है, 59 आया, 60 नहीं होगा, 61 होगा, 62 नहीं, 63 3 से कट होता है, 64 भी नहीं होगा, 65 भी नहीं, 66 भी नहीं होगा, 67 68 नहीं होगा, 69 नहीं होगा, 70 भी नहीं होगा, 71 होगा और उसके बाद 73। ये 6 नंबर्स जो है 50 और 76 के बीच प्राइम नंबर्स है। हम ऑप्शन में से किसी भी एक को एवरेज मान लेते हैं इनका। कैलकुलेशन में सबसे आसान कौन दिख रहा है 60, तो 60 मान लेते हैं, 60 हमारा एवरेज हुआ। 60 से यह कितना कम है 53, तो 7 तो -7। 59 कितना कम है तो 1 1। 61 कितना ज्यादा है तो +1। 67 कितना ज्यादा है तो +7। 71 कितना ज्यादा है तो 11। 73 कितना ज्यादा है तो 13। इन सभी को ऐड करेंगे, 7 से 7 कट, 1 से 1 कट, 11 और 13 24। ये 24 6 नंबर्स में बटेगा इक्वल इक्वल, तो 24/6 = 4। हम एवरेज कितना मान के चले थे 60, 60 + 4 = 64 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, एक बल्ले का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 75% है। यदि हम अंकित मूल्य मार्क प्राइस 100 मान लेते हैं तो सीपी कितना हो गया 100 का 75% कट हो गया = 75%, 75 रुपीज, क्योंकि ये 100 रुपीज से मान के चले हैं। 15% की छूट देने के बाद लाभ प्रतिशत, मार्क प्राइस में 15% का छूट मिल रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 100 × 100 - 15 = 85%, 100 का 85% यानी कि 85। प्रॉफिट कितना हो रहा है एसपी - सीपी होता है, यानी कि 85 - 75, ये हो गया प्रॉफिट = 10 रुपीज का। प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा 10 × 100 बाई सीपी कितना है 75, 25 से 3 बार में कटा, 25 से ये 4 बार में, 40/3%, और 40/3% का मतलब क्या होता है 13.33। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, एक कर्मचारी का वेतन पहले 25% बढ़ाया जाता है, फिर 12% घटाया जाता है, उसका वेतन प्रतिशत कितना परिवर्तित हुआ? ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, +a - b +-
A इंटू बी बाई 100 होता है। इसमें अगर हम फिट करते हैं तो 25% प्लस में है, माइनस में 12 है, प्लस माइनस माइनस 25 इंटू 12 बाई 100। 25 से यह 4 टाइम में कट गया, 4 से यह 3 टाइम में। 12 और 3 15, 15 जब माइनस होगा 25 से तो कितना आएगा 10%। ये प्लस में है तो इंक्रीज हो रहा है, तो 10% इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। सरल करना है इस टर्म को, पहले ब्रैकेट वाला काम होता है तो इसको देखते हैं। पहले 4/3 है, ऑफ है, ब्रैकेट 30 हो गया, ये 26 प्लस 4 माइनस 11 दिया 33 और 2 35 हो गया, 35/3। इधर जो है अब यहाँ 4/3 ऑफ का मतलब इंटू होता है तो एक कट हो जाएगा, 30 आ गया। 4 इंटू 10 इक्वल टू 40 माइनस 35/3, ये ब्रैकेट के अंदर है। 40 दिया 120 हो गया, माइनस 35/3 हो गया। ये कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 120 से 35 85 आ जाएगा बाई 3। अब देखिए 1020 को हम छोड़ के चले थे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा, 85 नीचे आ जाएगा। 17 से 5 टाइम में कट रहा है, 17 से या 6 टाइम में कट रहा है। 17 6 या 102, एक जीरो आ गया। 5 से या 12 टाइम में कट हो जाएगा। 12 इंटू 3 36 इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। संख्या 2 और 5 दोनों से विभाज्य संख्या हमको बताना ऑप्शन में से। अगर 5 का विभाजकता का नियम आपको ये पता हो तो अंतिम संख्या, अंतिम डिजिट क्या है, 0 और 5 ही हो सकता है। तो 0 और 5 को छोड़ के जो है वो कट हो गया। 2 से विभाज्य होने के लिए लास्ट में इवन नंबर ही होना चाहिए, यानी कि 0 2 4 6 या 8। तो 0 तो मात्र एक ऑप्शन में बच रहा है यहाँ, तो ऑप्शन ई इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। 2016 और से 20 तक 5 निर्माताओं ने कारों की बिक्री दर्शाया गया है। इसमें 5 निर्माताओं का यहाँ 16 से लेके 20 तक का, 2020 तक का कारों का जो बिक्री है दर्शाया गया है। क्वेश्चन क्या पूछा है, 16 से 19, 16 से लेके 19 यहां तक, यानी कि 20 से कोई मतलब नहीं है हमको। M2 की कुल बिक्री संख्या, M2 और M4 की कुल बिक्री संख्या के बीच में अंतर। इसे बनाने का 2 तरीका है, या तो M1 के सारे 16 से लेके 19 तक के कारों के बिक्री को ऐड कीजिए, M4 को ऐड कीजिए, फिर माइनस कीजिए। दूसरा है डिफरेंस लेते चलिए, इससे इसका डिफरेंस कितना हुआ, 40 प्लस है, यहां से यहां कितना है 40 प्लस है, यहां से यहां कितना है ये भी 40 है, और यहां से यहां सब प्लस में ही आ रहा है, सब प्लस में ही आ रहा है। 40 कितनी बार आया, 4 टाइम, यानी कि 40 इंटू 4 160, और सब क्या है सैकड़ा में दिया हुआ है, मतलब 2 जीरो लग जाएगा, 16,000 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। पाइप ए आमतौर पर एक टैंक को 6 घंटे में भरता है। ए कितने घंटे में भरता है, 6 घंटे में। और जब रिसाव हो रहा है तो रिसाव के कारण टैंक को भरने में 2 घंटे अतिरिक्त लग रहे हैं। पाइप ए तो भर अपना काम कर ही रहा है, इसके साथ रिसाव हो जा रहा है, लीक हो जा रहा है, ठीक। तो कितना टाइम लग रहा है टोटल, 8 घंटा, 2 घंटा ज्यादा। इन दोनों का एलसीएम कितना है, 24। तो जिसको हम क्या मान लेते हैं, टंकी का कैपेसिटी। अब इफिशिएंसी देखते हैं, पाइप ए का इफिशिएंसी कितना है, 24/6 इक्वल टू 4। पाइप ए का इफिशिएंसी कितना हो गया, 4। अब दोनों का जब रिसाव भी हो रहा हो तब इफिशिएंसी में क्या फर्क पड़ रहा है, तो 24/8 इक्वल टू 3, यानी कि -1 हो जा रहा है। जब दोनों काम कर रहे हो तो पाइप ए का जो 4 है वो 3 हो जा रहा है, 1 घट जा रहा है, किसके कारण, रिसाव के कारण। यानी कि ये रिसाव जो हो रहा है उसका इफिशिएंसी क्या है, 1 का है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि टैंक पूरी तरह भरा हुआ हो, टैंक है या पूरी तरह जब ये फिल है तो रिसाव कहीं पर, यहीं पर रिसाव हो रहा है इस जगह मान लेते हैं, तो इससे खाली होने में कितना समय लगेगा। इसका कैपेसिटी कितना मान लिए हैं, 24 यूनिट यहाँ पर पानी भरा हुआ है। टंकी में जो रिसाव है उसका इफिशिएंसी कितना है, 1। तो इससे डिवाइड करते हैं इसको, 24/1 इक्वल टू 24 आवर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। 7% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज की दर से 8400 को 11,928 होने में कितने वर्ष लगेंगे। यहाँ आर इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 7%। प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया हुआ है, 8400।
मिश्र धन अमाउंट कितना दिया हुआ है 11,928, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा इक्वल टू 11,928 माइनस 8,400 इक्वल टू 28 से 2 जीरो माइनस होगा तो 28, 9 से 4 माइनस होगा तो 5, 11 से 8 माइनस होगा तो 3, 3,528 जो है सिंपल इंटरेस्ट हुआ। अब हमारे पास क्या फार्मूला है, टाइम इक्वल टू SI इंटू 100 होता है बाई प्रिंसिपल अमाउंट इंटू R। SI कितना है 3,528 इंटू 100 बाई प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 8,400 और R कितना है, दर कितना है 7, 10 20 20 अभी कट हो गया, 7 से 5 टाइम में एक जीरो आएगा, 28 आएगा 4 टाइम में। अब 3 से कट होगा, 3 2 जा 6, 2 बचेगा 24, 8 टाइम में 24, 2 से यह कट होगा तो 16 टाइम में 48, 2 बचेगा 24 होगा 8 टाइम में 24। अब अगर कब कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो 28 से यह 6 टाइम में कट हो रहा है, 6 8 जा 48 का 8 हुआ, 4 कैरी हुआ, 6 2 जा 12 और 4 16, इस तरह 6 जो टाइम है कितना ईयर है 6 वर्ष है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। दोस्तों यदि आपको प्रीवियस ईयर का क्लास या सीरीज पसंद आ रहा हो, फायदे के लिए हो, तो इसे अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।